अस्सलाम वालेकुम, मैं बीके हूँ। आज मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको वो तरीका बताना चाहता हूँ कि आप खुद अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। वो कौन सा तरीका है जो मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स पर जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ और उस तरीके से वो 6 महीने के अंदर अंदर तेजी से रवानी से बिल्कुल स्मूथली अंग्रेजी बोलना भी शुरू कर देते हैं। और अंग्रेज का या किसी नॉन अंग्रेज का जो अंग्रेजी बोल रहा हो उसको भी वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझते हैं, लिखाई और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो वही तरीका मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखें, हजारों या लाखों वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद है इंग्लिश के लिए, मेरे भी और लोगों के भी, लेकिन वो तो आपके पास एक मवाद है। आज जो मैं एक मुनफरिद मवाद आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आपको उंगली से पकड़कर ट्रैक पे ले जाने से जान छूट जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा कि आप खुद रवां हो जाएंगे, खुद सीखेंगे। ठीक है, वो कैसे? तो सबसे पहली चीज है टेंसेस। जो टेंसेस हैं, जो 12 जमाने हैं, इसको तो मैंने अपने कई वीडियोस में चाबी का नाम दिया है। जब तक आपको 12 वीडियोस नहीं आएंगे, टेंसेस नहीं आएंगे, 12 जमाने नहीं आएंगे, तो आप एक जबान के अंदर नहीं जा सकते। आपको पता है मैं 8-9 जबाने बोलता हूँ, हर जबान की अपनी टेंसेस हैं। तो आपको जमाने तो बहुत कम है, इनको तो बिल्कुल हिफ्ज करना है और किस तरह इनका स्ट्रक्चर है, कौन सा वर्ब लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो मेरी वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद है सेंटेंसेस। ये क्या चीज है? सेंटेंसेस आपको रोजाना की बेस पर 5 जुमले अंग्रेजी के बुनियादी जो अंग्रेजी से शुरू करके बहुत ऊपर लेवल तक के जुमले, 5 जुमले रोजाना की बुनियाद पे सीखने हैं। तो 150 जुमले हो जाएंगे आपके 1 महीने के, 6 महीने में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जुमले आपने बुनियाद से लेकर ऊपर तक के रोजमर्रा के जुमले सीखने हैं और इनको अपनी जबान पे लाना है। जब याद किया तो बोला भी। उसके बाद विकेबुलरी। विकेबुलरी का मतलब ये है आपके पास जब तक जैसे ये दीवार है, एक ईंट से ये दीवार बन चुकी है, यानी विकेबुलरी जो है, अल्फाज जो हैं जबान के, वो आपको ईंटें ही लगनी चाहिए। जब तक आपके पास ये नहीं होंगे विकेबुलरी, यानी कि आपके पास ये अल्फाज नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप क्या चीज तरतीब देंगे, आप जुमला किस चीज से बनाएंगे, आप बात को तसलसल किस चीज से देंगे। तो विकेबुलरी आपने बढ़ानी है 5 लफ्ज दिन के हिसाब से। उसके बाद है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? अल्फाज को तरतीब इस तरह देना है कि सिर्फ याद किए और मिक्स किए, मिला जुला दिए, इस तरह नहीं होगा। मिसाल ये दरवाजा है, वो रोशनदान है, वो खिड़की है, हम इनको अपनी अपनी जगह पे फिट करेंगे तो कमरा फिट हो जाएगा। नहीं, अगर हम रोशनदान को दरवाजे की जगह लाएं, दरवाजे को रोशनदान की जगह, तो ये भी नहीं बनेगा। जो वोकैबुलरी है, जो अल्फाज है, दिन के 5 अल्फाज आप सीखेंगे, उनको अपनी जगह पे अपनी तरतीब से रखेंगे। ये एक और आप खुद से अंग्रेजी सीखने के लिए एक रास्ता है। नंबर 5 पर है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है? आपने अपने दोस्तों को बुला लिया, बिठा दिया, उनके साथ जो कल आपने 5 लफ्ज याद किए थे और 5 जुमले याद किए थे अंग्रेजी के, वो यूज में लाए, उनके सुने। आपकी जो सुनाई है, आप जो किसी की अंग्रेजी सुन के समझते हैं, आपका वो पावर भी ज्यादा होगी और आपको बोलने की पावर भी ज्यादा होगी। उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंग्लिश के माहौल में रहें। कभी यूट्यूब पे देखें, कभी इंग्लिश की खबरें देखें, कभी कोई छोटी सी जो अखबार का टुकड़ा पढ़ लें, डाइजेस्ट पढ़ लें और वहाँ बैठें जहाँ लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इस तरह का माहौल मुयसर नहीं जहाँ पूरी की पूरी अंग्रेजी बोली जाती है, जहाँ लोग इंग्लिश का कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ नए वर्ड आप वहाँ से सीखेंगे, वो वर्ड उर्दू के जुमले में वो कैसे लगाते हैं, ये भी आपके लिए बेहतर है। उसके बाद एक बोल्डनेस, लास्ट वाला। आपको दिलेर बहुत होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। आपको ये टेंशन रिमूव करनी चाहिए कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, मैं इसमें गलती करूंगा। गलती से इंसान सीखता है और सब लोग जब पहले से सीखते हैं आप ही की तरह होते हैं। और सब लोग अंग्रेज भी हों बेशक, जब बच्चा होता है उसको अंग्रेजी नहीं है, तो माहौल उसके साथ बड़ा होता जाता है और सीखता जाता है। तो हम नॉन नेटिव्स के लिए यही एक माहौल है कि आप आराम आराम से अंग्रेजी के माहौल में रहें, अंग्रेजी को सीखते जाएं बहादुरी के साथ। ये मैंने आपको वो चीजें बताई जो मैं अपनी क्लास के अंदर 6 महीने में लोगों को अंग्रेजी बोलना और सुनना, ये बोलना और सुनना की जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर, सुनना से मुराद ये, अगर अंग्रेज बोल रहा है आप उसकी बात को नहीं समझे तो आप जवाब नहीं दे सकते। खुद की तरफ से तो आप बोल सकते हैं, लेकिन उसकी बात आप नहीं समझ सकते।
तो बोलना और सुनना एक दूसरे के बराबर जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा वो फार्मूला है जो मैंने क्लास में अप्लाई किया है कई सालों से, और मेरे स्टूडेंट इस फार्मूले पे अमल करते हुए 6 महीने के अंदर जबरदस्त अंग्रेजी बोलना भी शुरू कर देते हैं, मेरी बात भी अंग्रेजी में समझते हैं, अंग्रेज की भी समझते हैं, किसी की भी समझते हैं, लिखाई भी पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये एक आजमूदा तरीका है जो मैंने आज आप लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं बल्कि खुद से पढ़ने का तरीका सिखाया। थैंक यू वेरी मच।